और जो मोदी जी मिथिला के लिए किए हैं, अब विश्व स्तरीय स्टेशन बनना था तो दरभंगा में, एम्स को आना था तो उन्होंने दरभंगा में दिया था, कुछ एयरपोर्ट अगर बनना था तो दरभंगा में दिए थे, 6 अगर आरओबी बना तो वो दरभंगा में बना, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बना तो दरभंगा में बना, पटना के बाद अगर दूसरा पूरे बिहार में STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया अगर बना का ऑफिस अगर बना, IT पार्क बना तो वो दरभंगा में बना। तो पिछले 10 साल में जो मोदी जी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, कांग्रेस की सरकार इसको खत्म कर दिया था, अभी मोदी जी के 10 साल में ही ये सब कुछ हुआ है। दरभंगा में पूरे देश का अनुसंधान केंद्र मखाना का बन गया। अच्छा, इस बार जब आप लोग जीतिएगा तो उसके बाद दरभंगा शहर के बारे में बताइए, कुछ नया चीज। अब हम लोग एक ही बात जान रहे हैं कि हम लोगों का एक ही काम है, कमल पे बटन दबाना, बाद बाकी मोदी जी कर देंगे। मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा। अब मोदी जी के नाम पर यहाँ आप ये समझिए कि इतना उत्साह था कि आज ही यहाँ के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी 4 लाख पार हो गए, अनौपचारिक रूप से 4 लाख आज ही पार हो गए। अब संख्या और बढ़ेगी, जो ये 4 लाख लोग जाएंगे क्षेत्र में, तो आप सोचिए कि कोई परिवार ऐसा बचा, विरोधी कहीं यहाँ है, यहाँ कहीं विरोधी का दोस्तों दिख रहा है। दोस्तों जो भीड़ थी, हम लोग भी अनुमान लगा के आए थे कि 1.5 लाख आएंगे, लेकिन दोस्तों जब भीड़ देखे तो हिम्मत नहीं हुआ कि अंदर जाएं। जितना पंडाल में थे उतना पंडाल से बाहर, अब पैर से जो धूल उड़ रहा था ना, तो धुआं धुआं हो गया था, आदमी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए इधर रोडवे पे खड़ा हो गए। और रोड पे भी इतना लोग चल रहे थे, वहां भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, पुलिस आके हटा रही थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों से बात किए तो मुद्दा अपने जगह पे, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी तो देवतुल्य है, देवता है उनके। देवता ही हैं। अच्छा। हम लोग मिथिला में उनको नव भारत के विश्वकर्मा भगवान के तरह मानते हैं। तो मोदी आप ये देखिए ना कि विश्व मोदी को नेता मान रहा है। आप किसी दूसरे कंट्री में जब समझौता नहीं होता है तो कहता है कि मोदी जी आकर के करिए। ये तो विश्व के पटल पे इनको लोग भगवान मान रहा है। एगो सवाल मेरा है आपसे, ट्रेंडिंग में है ये वैक्सीन वाला जो है ना, अभी एक तो इंस्टाग्राम पे खूब चलता है कि वैक्सीन वाला को हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर लालू यादव का परिवार है, वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार है, चोरा के अपने वैक्सीन ले लिया और जनता को कहता था वैक्सीन मत लो, ये मोदी का वैक्सीन है। आज मोदी जी के वैक्सीन के वजह से हमारा पूरा देश का एक एक लोग शान से उनके सम्मान में खड़ा है। अगर ये परिवार वाला पार्टी, परिवार का ये दल अगर का बात जनता सुनता तो पूरे बिहार को खत्म मरवा देता, वैक्सीन नहीं लेने देता। अपना जान बचाने के लिए पूरा परिवार चोरा के मोदी जी का वैक्सीन अफवाह उड़ा दिया। और ये लोग विदेशी दलाल भी है। ये लोग कह रहा था विदेशी वैक्सीन लो, ये तो मोदी जी का तो देसी है, ये तो स्वदेशी था। तो इस स्वदेशी का भी ये लोग विरोध करता है, तो उसका कोई सुनने वाला है? साफ न हो गया। अब देखिए, अंतिम संस्कार में भी 4 लोग चाहिए। लालू यादव परिवार का 4 गो सदन में खड़ा होने के लिए है मेंबर, जितने तो ये है, अभी वर्तमान में भी नहीं है। और अभी तो साफे हो गया, 40 गो में पहले 39 थे, इस बार 40 में 40 हो रहा है। ये जनता तो आपके लिए खड़ा है, अति आत्मविश्वास में नहीं ना डूब जाइएगा ये भीड़ देख करके। अभी से आराम करने लगे। आप पहले भी देखे थे, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जब पार्टी का जिस दिन से नींव रखा है ना, तब से सतत काम करती है। ये किसी परिवार की पार्टी थोड़ी ना है कि चली जाएगी विदेश में कार्यकर्ता। राहुल गांधी विदेश से यात्रा पे रहते हैं। तेजस्वी को देखिएगा कि शादियों विवाह करेगा तो कहीं बाहर जाकर के करेगा, कोई जनता के बीच में रहता है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, संगठन तय है। हमारा बूथ, प्रत्येक बूथ पर बूथ की कमेटी है, हमारे 5, 7, 10 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है, पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख एक एक पेज पर जो है सो एक प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, मंडल की कमेटी है। और लगातार हम लोग सभी काम में काम करते रहते हैं, जनता के साथ हैं। और मोदी जी का अंतिम सवाल, 80 करोड़ देशवासी को राशन
दे रहे हैं। राशन तो हर एक गरीब को मिल रहा है। अब कोई देश में भूखा नहीं सोता है, इन लोग को दर्द होता है। ये तो चाहता था कि सब भूखे सोए। इनके शासन में पूरा लोग भूखे रोड पर देखते थे, सोता था। नरेंद्र मोदी जी तो फ्री कर दिए, 80 करोड़ देशवासी को चावल फ्री हो गया, वैक्सीन हो गया। मातृत्व वंदना योजना के लिए अगर कोई गरीब आदमी का बच्चा का अगर डिलीवरी होता है तो तुरंत दूध फल के लिए 6,000 रुपया मिलता है। हर परिवार में को आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख। गरीब आदमी तो और गरीब इसलिए होता था ना कि उसके इलाजे में पैसा कर्जा लेके जाता था। 5 लाख का गारंटी ले लिया हर परिवार का इलाज का। अभी आए प्रधानमंत्री जी आए थे तो कहे थे 3 काम करो। दरभंगा जब आए थे एयरपोर्ट पे तो सब को बोले 3 काम करो। उसमें एक काम बोले कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनका फॉर्म भरवा करके और सबसे पहले आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ। अब देखिए माता बहन या जिसके बाबूजी बीमार होंगे उसका चिंता मोदी जी करते हैं। इसीलिए सब लोग टूट पड़े। उनके आने के बाद हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को आवास मिल गया। अब मोदी जी को भगवान नहीं मानेंगे तो किसको भगवान मानेंगे? चारा चोर को, जो जानवर का भी चारा खा गया उसको भगवान मानेगा लोग? वो तो राक्षस न है। आदमी का चारा छोड़ दीजिए, ये तो पूरा आप लोग चारा चार बोलते हैं, वो लोग भी जुमलेबाज बोलते हैं। तो क्या हमने कहा, मोदी जी ने कहे कि राम मंदिर बनाएंगे तो कहता था तारीख नहीं बताएंगे। आप देख लिए कि बन गया। बोलते थे 370 कैसे हटेगा, देश में बवाल हो जाएगा। डंके की चोट पर गृह मंत्री बोले इस 370 के लिए हम जान दे देंगे और हटा दिए। इस सब का मुंह बन गया। कहाँ गया मुंह? एगो चीज बताइए, बोले वो किए। 400 पार के बाद क्या होगा? विरोधी लोग जो 2-3 को बात बोलते हैं, हम बतिया है। पहला तो बोलते हैं कि आप लोग संविधान बदल दीजिएगा, दूसरा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और तीसरा बोलते हैं कि आरक्षण छीन लीजिएगा, चौथा बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बोल रहे हैं आप लोग चाइना रसिया वाला सिस्टम कीजिएगा, एक एक पार्टी का शासन कर दीजिएगा। इस सब में से कुछ होने वाला है कि? अच्छा, विदेशी का समर्थन कौन करता है? विदेश में जा करके देश विरोधी बात कौन करता है? यही राजद का लोग करता है, कांग्रेस का लोग करता है। 400 पार क्या होगा? एक लाइन 400 पार क्या होगा? 400 पार हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आप देश की स्थिति देख रहे हैं, एक एक गरीब के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये निरंतर काम चलेगा। और यह भारत जो है, हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। हम लोग कन कन में जो है सो शंकर को देखते हैं। हम लोग यहाँ के मिट्टी को भी भगवान के रूप में देखते हैं, पेड़ को भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग उस पार्टी से हैं, हम लोग सनातनी पार्टी से हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता। अब मोदी जी इस बार ये समझिए कि 9वें स्थान से जीडीपी कहाँ गया? 5 पर 9 पर से सीधे इस कार्यकाल में 5 पे आ गया। अब जैसे 1 पर आ जाएगा तो भारत विश्व गुरु हो जाएगा। इस बार भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु हो जाएगा। पूरा दुनिया में अभी ही मोदी जी का लोहा मान रहा है। यहाँ का बच्चा यूक्रेन में फंसा, 2 देश लड़ाई कर रहा है, तोप चला रहा है। अब मोदी जी कहे कि हमारा बच्चा आएगा तो पाकिस्तान का भी बच्चा भारत का झंडा तिरंगा लेकर के कह रहा था हम भारतीय हैं, और वहां से वो उसका भी जान बचा। तो अब विश्व में भारत का डंका बज गया है। जब आप विदेश कभी यात्रा करेंगे तो आपको सम्मान के नजर से देखेगा। वहीं पाकिस्तानी सबको 20 बार चेक करता है, कहता है मोदी जी के देश से आया है। जब जाने का अवसर मिलेगा तो देखिएगा किस स्तर पर भारत पहुंचा है। तो अब मोदी के लिए नहीं लोग मरेगा, मोदी के लिए हम लोग जान नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? जो अपने बेटा बेटी, लालू यादव का बेटा है तो वही अकेलेलो बकलेल रहेगा, मैट्रिको पास नहीं रहेगा तो वही उप मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा। बेटी जहां भी रहे आकर के सांसद वही बनेगा। अब उसका पोता जब आएगा तो वही बनेगा। कांग्रेस में वही परिवारवाद देखिएगा, मुलायम सिंह में वही परिवारवाद देखिएगा। दूसरा यादव का बेटा नहीं है क्या किया है यादव के लिए? अगर यादव करता है तो एक एक यादव को ठगा है। भाजपा में देखिए नित्यानंद राय प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसी पार्टी से आए राम कृपाल यादव, तो भाजपा ने सम्मान देकर के सांसद भी बनाए और केंद्र में मंत्री भी बनाए। ये तो बिहार का हम आपको कह रहे हैं। और जब देश का आप बात करिएगा तो कई ऐसे यादव हैं जो केंद्रीय, भूपेंद्र यादव यहाँ के प्रभारी रहे, अभी केंद्र में मंत्री हैं। मोहन यादव को एक ही बार भगवान
उज्जैन के धरती से उठा करके मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया। यादव सबको ठगते हैं लालू जी। एकदम जात और धर्म पर ये लोग राजनीति करता है और जात धर्म पर लोगों को तोड़ करके आपस में मतभेद जातीयता में काट करके सारा फायदा अपने परिवार के लिए लेता है। राज्यसभा बेटी को भेजता है, बेटा को टिकट देकर के एमएलए लड़ाता है, उप मुख्यमंत्री बेटा को। कभी देखे हैं किसी भारतीय जनता पार्टी में किसी का बेटा उप मुख्यमंत्री बना हो? कभी देखे हैं किसी का बाप है तो बेटा अध्यक्ष बना हो? हर बार बदलता है। क्यों? ये पूरे देश की पार्टी है, ये पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए बनी है ना कि हर एक गरीब का सम्मान मिलता है। ये तो पैसा रुपया लेकर के लुटेरा है, डाकू है। जब इसका सरकार था तो पलायन हो गया। लालू जी यही ना, यही आप नहीं जानते हैं क्या? बिहार से सब व्यवसायी पलायन हो गया। जब उनका सरकार था तो यही बेटी सबको जिसको चुनाव लड़ा रहा था उसके शादी में सारा शोरूम से गाड़ी सब निकलवा लिया था। तो ये सब तो गुंडा न है।